जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरी बात होती है कि मैम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मन में विचार चलते हैं, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, कहीं मन नहीं लगता है, कुछ भी करते हैं तो काम करने का मन नहीं लगता, दिमाग में बार बार वही थॉट्स आते रहते हैं, पुरानी बातें आती रहती हैं। तो देखिए, इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो देखो, अगर देखो, पहले तो ये समझो कि मन की बीमारी है ना? जो भी दिक्कत है वो है तो मन के लेवल पर ही, माइंड के लेवल पर ही। तो सही भी कहाँ से होगी? सही भी माइंड में जाकर ही करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम भी वहीं से आ रही है, तो सही भी वहीं जाकर हमें उसी को समझना पड़ेगा। देखो, इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहली चीज है कि जो भी आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, आप उनके साक्षी हो जाएं, आप उनके विटनेस बन जाएं। अभी क्या होता है, साक्षी और विटनेस बनने का मतलब है आप उनको डिस्टेंस से देखें। डिस्टेंस से देखें मतलब आप ऐसे सोचें कि मेरे शरीर में विचार आ रहे हैं, मेरे आप ऐसे ना, आप ऐसे ये सेंटेंस बदलो कि मुझे थॉट्स आ रहे नहीं। आप इस सेंटेंस को चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? कि मैं मुझे विचार नहीं आ रहे, अभी आप क्या बोल रहे, मुझे थॉट्स आ रहे नहीं, मुझे हटा दो। आप कहो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे, है ना? मेरे अंदर थॉट्स नहीं आ रहे, मेरे ब्रेन में यानी मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या सोचना है कि ये अब आपको डिस्टेंस दूर खड़े होके आपको अपने विचारों को देखना है। अब आप कहोगे कि क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। अध्यात्म में हर सब कुछ संभव है, अगर आप थोड़ा सा जागरूक हो जाए, जागृत हो जाए, अवेयर हो जाए, ठीक है। अब कैसे करना है, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आप अपनी बालकनी में खड़े हो, ठीक। अब आप अपनी बालकनी में खड़े हो और आपके नीचे रोड है, और रोड पे कोई कार आ रही है, कोई कार जा रही है, कोई बाइक आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है, कोई रिक्शा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप खड़े होकर देख रहे हो बस, विदाउट एनी जजमेंट, है ना? कोई जज नहीं कर रहे आप उनको, बस आप खड़े हो, वो आ रहे जा रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जज नहीं कर रहे ना, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही आपको अपने विचारों को, अपने अंदर जाकर अपने ही विचारों का साक्षी होना पड़ता है, विटनेस होना पड़ता है। आप उन्हें ऐसे देखो कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपके है ही नहीं, विचार आपके होते ही नहीं है। आज जब आप पैदा हुए थे तब एक कोरा कागज थे आप, लेकिन जब बड़े हुए तो माँ बाप ने, फिर पहले माँ बाप ने कुछ लिख दिया, फिर आप स्कूल गए, फिर स्कूल में टीचर ने कुछ लिख दिया, आपके सहपाठियों ने, दोस्तों ने कुछ लिख दिया, फिर आप कॉलेज गए, फिर वहां कुछ लिख दिया, फिर आप आगे बढ़े, फिर वहां कुछ लिख दिया, फिर समाज ने कुछ लिख दिया, फिर सोसाइटी ने कुछ लिख दिया, कुछ गुरुओं ने लिख दिया, कुछ धर्मशास्त्रों ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया। सारे थॉट्स, हाँ, सारी बातें आपके दिमाग में आई कहाँ से? सारे विचार आए कहाँ से? बाहर से आए हैं, है ना? आप तो अभी भी वही शून्य हो, वही कोरे कागज हो, और आप ये कोरे कागज अभी भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। तो क्या हो गया, कोरा कागज किस में बदल गया? घचड़ पचड़ में। अब जहां इतनी घचड़ पचड़ होगी वहां पे क्लैरिटी नहीं होती है, और जहां क्लैरिटी नहीं होती है वहां उलझने होती हैं, वहां परेशानियां होती हैं, है ना? तो विटनेस बनना है। विटनेस ऐसे बनना है जैसे आप खड़े हो और आप आकाश की तरफ देख रहे हो, तो आप देखो बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, उनसे आपका कोई लेना देना, आपका कोई तादाद में नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो उनसे, है ना? आप उन्हें अपना मान ही नहीं रहे हो। पूर्ण अस्वीकार, उपेक्षा, इग्नोर, उपेक्षा बोले तो इग्नोर कर रहे हो आप पूरी तरीके से, कि आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। मान लो आप खाना बना रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आप, आपके मन में कोई थॉट चल रहे हैं, तो आप बोलो कि थॉट चल रहे हैं तो चलते रहे, है ना? वो आपका काम नहीं, उन पे आप ध्यान मत दो। आप ध्यान कहाँ ले आओ? आप जो काम कर रहे हो, जो प्रेजेंट में आप रोटी बेल रहे हो, सब्जी काट रहे हो, लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो,
कुछ बात कर रहे हो, कहीं बैठे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप अपना अपना ध्यान आप अपने काम पे रखो। थॉट आएगा, थोड़ी देर आएगा, अपने आप चला जाएगा। ये विचार जो है ना बादल की तरह होते हैं, है ना, आने जाने वाले ट्रैफिक की तरह होते हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप उन ये आपको परेशान कब करते हैं, जब आप इनसे अपना आइडेंटिफिकेशन जोड़ लेते हो, आप इनसे जुड़ाव कर लेते हो, आप इन पे ध्यान दे देते हो। देखिए कोई भी विचार ना तभी चलता है जब आप उसे ऊर्जा देते हो। ऊर्जा बोले तो जब आप उसे एनर्जी देते हो, एनर्जी बोले तो जब आप उस पर अपना ध्यान देते हो, उस पर अटेंशन देते हो, उसको अपना मान लेते हो, तभी तो वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप बिना एनर्जी के तो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट के तो नहीं चल सकता, है ना। जब तक इसको इलेक्ट्रिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक तो ये लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये तभी चल पाएगा जब इसका जो प्लग है वो मैं प्लग में जोड़ दूं, लाइट से जोड़ दूं, एनर्जी से कनेक्ट कर दूं और वहां से स्विच ऑन कर दूं, तो ये लैपटॉप चलेगा। लेकिन अगर मैं वहां से इसका प्लग अनप्लग कर दूं, इसका प्लग हटा दूं और वहां से स्विच ऑफ कर दूं, तो ये नहीं चल पाएगा। या थोड़ी देर इसकी जो बैटरी है बस उतनी देर, थोड़ी देर ये चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। कहने तो विचार भी क्या है, विचार ऐसे ही है। आप उन्हें ऊर्जा दे रहे हो, आप उन्हें अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप उन्हें अपनी शक्ति दे रहे हो, इसीलिए वो चल पा रहे हैं। आप नहीं दोगे तो उनकी औकात नहीं है कि वो चल जाए, है ना। या चलेंगे तो थोड़ी देर में ही अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, डिलीट भी अपने आप हो जाएंगे। तो आप उन्हें ऊर्जा देना बंद करो, उन पर ध्यान देना बंद करो, उनको अटेंशन देना बंद करो, उनको विटनेस की तरह देखो कि भैया ये तो जो है मतलब आ रहे और जा रहे। इसे हम एक एक्चुअली विचार आपको तब परेशान करते हैं जब आप ना उससे अपना तादाद में जोड़ लेते हो। जैसे मान लो एक सर्जन डॉक्टर है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एक सर्जन डॉक्टर है, ठीक है, अब वो सर्जरी करता है। अब आप देखो कि उसके पास दिन भर में कितने पेशेंट आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं, है ना। दिन भर में वो 2-3 सर्जरी करके निपटा देता है, दिन भर में निपटा देता है। अब वो आराम से उस व्यक्ति की चीर फाड़ करता है, उसकी स्किन को काटता है, चाकू छुरी चलाता है, कैंची चलाता है, फाड़ डालता है, उसको सर्जरी कर देता है और आराम से कर देता है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और उसको कोई अंदर कुछ हलचल नहीं होती है और वो करके हटा देता है। लेकिन वही डॉक्टर का अगर अपना बच्चा आ जाए उसके सामने, या उसकी अपनी वाइफ आ जाए, या उसकी अपनी माँ आ जाए, तो वो उसके हाथ कांप जाएंगे, वो चाकू नहीं चला पाएगा, वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि वहां उस व्यक्ति से उसका क्या है, अटैचमेंट है, पर्सनल अटैचमेंट है, तादात्म्य है, जुड़ाव है, लगाव है, इसलिए वो नहीं कर पाएगा, वो दूरी नहीं बना पाएगा। तो लेकिन दूसरे जो आते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो उनको जानता भी नहीं, उससे उसका कोई पर्सनल अटैचमेंट भी नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई तादाद में नहीं होता। दूर रहकर एक साक्षी भाव में आकर एक विटनेस की तरह वो ऑपरेशन कर देता है, बात खत्म। लेकिन वहीं अपना आ जाता है तो नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है कि वो तादाद में जोड़ लेता है उस व्यक्ति से लगाव है, उसको उसका जुड़ाव है, इसलिए वो नहीं कर पाएगा। उसकी सर्जरी करने के लिए, अपने बेटे की सर्जरी करने के लिए, अपनी माँ की सर्जरी करने के लिए, अपनी वाइफ की गर्लफ्रेंड की सर्जरी करने के लिए वो किसी अपने दूसरे सर्जन डॉक्टर को, दोस्त को बुलाएगा और वो उसकी सर्जरी करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब जोड़ लेते हो ना अपने आप को, अपने विचारों से जोड़ लेते हो, आप सोचते हो ये थॉट मेरे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं आने चाहिए, आप तब क्या करते हो, आप ऊर्जा दे देते हो, आप उनको अपना मान लेते हो। आप उन्हें अपना मानना बंद कर दो, उन पर ध्यान देना बंद कर दो, वो अपना काम करते रहे। मन देखो, मन का काम स्थिर रहना है ही नहीं, मन स्थिर रह ही नहीं सकता, वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका स्वभाव है ही नहीं। तो आप उसे कैसे कर रहे हो। अब मान लो मैं कहूँ कि सूरज ठंडा क्यों नहीं है, अरे भाई सूरज ठंडा होना सूरज का स्वभाव नहीं है, सूरज का स्वभाव है गर्म होना। आप क्या कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि आप अंदर आ जाओ, अपने लिए कोई छाया वाली जगह ढूंढ लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, अपने आप को सेफ जगह में ले आओ। पर आप सूरज को तो ठंडा नहीं कर सकते, आप अपना तो बचाव कर सकते हो। तो ऐसे ही मन का काम है विचार चलाना। आप वहां से सरक जाओ ना, आप वहां से हट जाओ, वहां पे क्यों टिके हो। आपसे कौन कह रहा है कि पूरे दिन आप गर्मी में खड़े बाहर धूप में तपो, है। आप हट जाओ वहां से जगह हटो ना, जगह चेंज करो, अंदर आ जाओ, कूलर पंखे चला लो, एसी चला लो, वहां बैठ जाओ। तो ये हटना, ये जो हटना है ये क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना है।
कि उस विचार से आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली, उससे दूरी बना ली, अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पूर्ण स्वीकार भाव लाना। एक में तो बिल्कुल अपेक्षा कर दो, इग्नोर कर दो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। एक है स्वीकार भाव लाना कि जो विचार आ रहे हैं, चाहे अच्छे आ रहे हैं चाहे बुरे आ रहे हैं, मुझे स्वीकार है, उससे लड़ो मत, उसके प्रति विरोध मत करो, पूर्ण स्वीकृति ले आओ कि अच्छे आ रहे हैं तो भी ठीक, बुरे आ रहे हैं तो भी ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण स्वीकार मतलब पूरी तरीके से उसको स्वीकार कर लो, चाहे वो अच्छे आ रहे हैं चाहे वो बुरे आ रहे हैं। अब योग और ध्यान और ये जो विपश्यना मेडिटेशन है, ये आपको विटनेस बनना सिखाते हैं, आपको साक्षी भाव में लेके जाते हैं। वहीं जो भक्ति है, जो शरणागति है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, नाम जप है, ये आपको पूर्ण स्वीकार करना सिखाते हैं कि घटनाओं को, जीवन को, विचारों को, जो है जैसा है पूर्ण एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। तो दोनों जगह से शांति आ जाएगी, या तो विटनेस बन जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ तो भी शांति आ जाएगी, यानी पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दो अपने अच्छे बुरे विचारों को तो भी शांति घटित हो जाएगी, और या फिर पूर्ण रूप से उनको स्वीकार कर लो तो भी शांति आ जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने विचारों को शांत करना होता है। तो दो ही रास्ते हैं, या तो भक्ति शरणागति यानी पूर्ण स्वीकार, अपनी जीवन की घटनाओं के प्रति पूर्ण स्वीकार, विचारों के प्रति पूर्ण स्वीकार भाव ले आओ, और जो भी आसपास है सबको स्वीकार कर लो, पूरे अस्तित्व को हाँ कह दो, पूरे अस्तित्व को के प्रति हाँ कह दो, स्वीकार कर लो उसको, तो शांति आ जाएगी। शांति कब, संघर्ष कब आता है, स्ट्रगल तब आता है जब हम विरोध करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम लड़ाई करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। अगर हम लड़ाई नहीं करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है, तो शांति अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।